मल्होत्रा शिक्षा निकेतन में आज हम आए हुए हैं HL मल्होत्रा शिक्षा निकेतन में, जहां के प्रांगण को हम भ्रमण करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ इस विद्यालय के संस्थापक सुरेंद्र मल्होत्रा से बात करेंगे। मल्होत्रा जी एक बहुत ही कर्मठ, बहुत जुझारू और बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी एक शानदार व्यक्तित्व रहे हैं। और मल्होत्रा जी से बात करने का मतलब है जैसे महासागर में गोते लगाकर अनुभव की सीपियों को तलाशने के बाद वहां से मोती पाए जा सकते हैं। एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के आज हम दर्शन करने वाले हैं। एक बहुत ही समुन्नत, बहुत ही उच्च कोटि की शैक्षणिक संस्था के भ्रमण पर हम निकले हैं। मल्होत्रा जी, ये जो छोटे छोटे बच्चों, ये पत्तों वाला पौधा है जो अभी दिखाई दे रहा है, इस पौधे को हमने आमतौर पर ये हमने देखा नहीं। इस पौधे से हमारा परिचय कराएं। ये मधुकामनी है। इसके जितने पत्ते हैं उससे अधिक इस पे फूल आता है एक साथ, और इसको हर कोने पे लगा दिया गया हुआ है। 9 मधुकामनी के पौधे हर कोने पे और बीच में लगाए गए हैं, जिससे पूरा विद्यालय इससे महकता रहता है। इसके साथ साथ जो है एक मधुमालती है जो फूलों से हर समय भरी रहती है, उसकी भी खुशबू बहुत आती है। और ये बेला, मोगरा, ये सारे लगे हुए हैं। और ये भी जो है गुलाब, जो अमृतसरी गुलाब है जिसमें बहुत खुशबू आती है, उसके भी लगभग 100 पौधे लगाए हुए हैं हमने। मधुमालती, बेला, गुलाब और ये पौधा जो आपने बताया, इसका क्या नाम बताया? मधुकामनी। मधुकामिनी। तो यहाँ पर मधुकामिनी का जो औषधीय गुण है जो आपने लगाया है, ये किस विशिष्ट प्रकार की शारीरिक व्याधि में मदद करती है? ये जब आप लंबी सांस लेते हैं तो आपका रुधिर का शोधन स्वतः होता है, आपकी सारी नस नाड़ियां स्वतः खुल जाती हैं, आप रोग मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इसके करीब आने से आपकी सांस स्वतः लंबी होती है। आप जो खुशबू इतनी भीनी है कि आप लंबी सांस लेते ही हैं। इसके नीचे छोटी इलायची भी लगी हुई है। अच्छा, इलायची भी है। इलायची हम लोगों ने इस्तेमाल की है, खूब सब्जियों में खाई है, और वैसे भी हम माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलायची का पौधा हमने आज तक नहीं देखा है। इसके पौधे को जरा ऐसे छू लें। और ये जो चौड़ा सा पौधा है, ये इलायची ही है? हाँ, क्या कहते हैं, छोटी इलायची है। ये इलायची है। और इसके नीचे और वो लगा हुआ है, ये नाम भूल जाता हूँ, नाम हट गया, ध्यान से स्लिप हो गया। बड़े दुर्लभ प्रजाति के पौधे हैं और बहुत ही अधिक औषधीय महत्व की वनस्पतियां यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ये अच्छा, सांप, ऑक्सीजन प्लांट कौन से हैं? इसका नाम क्या है? सांप की तरह मतलब। अच्छा, जो सर्पाकार हैं। हाँ, ये ऑक्सीजन प्लांट है। और एक वो लगा हुआ है फाइकस। फाइकस की क्या कोई हर्बल वैल्यू है? क्या महत्व है इसका? बस ये ऑक्सीजन पौधा है। अच्छा, ऑक्सीजन पौधा है। यानी रेस्पिरेटरी है। रेस्ट्रोकार्डियक महत्व के कई पौधे हैं जिसमें सांस लेकर अपने हृदय और अपने फेफड़ों के लिए समुन्नत बनाया जा सकता है। अब हमारे पास आक का पौधा भी है और हर तरह का गुड़ैल है। ये गुड़ैल भी मेडिसिनल प्लांट है। जी, मेडिसिनल है। ये भी तुलसी, काली भी तुलसी है, यहाँ पर मेहंदी वगैरह है। तो मतलब इतने सभी पौधे, इन सब की जो देखभाल है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप इनको कैसे कर पाते हैं और अब तक किस प्रकार से करते रहे हैं, और इसमें किसने सहायता भी, जरूर आपने किसी न किसी की होगी सहायता, किसने इसमें सहायक होकर के आपकी मदद की है? मैं प्रयास ये करता हूँ कि मैं इसे स्वयं ही सारा देखता हूँ। जब कभी रोग के कारण या असमर्थता कारण कभी कभी मुझे मजदूर की आवश्यकता पड़ती है, माली क्योंकि यहाँ नहीं मिलते, इसलिए, मगर क्योंकि मैं अपने बच्चों की तरह से मानता हूँ, इसलिए हमारे शरीर की स्थिति कुछ भी हो, मगर कोई भी पिता माँ अपने बच्चों के लिए हर स्थिति में करता है। अरे भाई वाह, क्या कहने। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में, जब मैं पिछली बार उद्यान में, विद्यालय में आया था भ्रमण करने के लिए, बैठा था आपके साथ में बातचीत कर रहा था,
साथ ही बच्चे भी यहाँ निकल चल फिर रहे थे। तो मैं एक प्रश्न आपसे बड़ा महत्वपूर्ण पूछना चाहूंगा कि विद्यालय का इतना समुन्नत हरित प्रांगण है, क्या विद्यालय के बच्चे कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि बच्चों ने वनस्पतियों को हानि पहुंचाने का प्रयास किया हो? नहीं, यहाँ कभी एक फूल कोई बच्चा नहीं तोड़ता। कभी कोई नया बच्चा छूता भी गया है तो उसे बच्चे पकड़ कर ले आते हैं। क्या कहने, इस तरह से बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है, प्रकृति के प्रति उनके लिए विशेष अनुरागी बनाया गया है। प्रकृति के लिए उनके हृदय में संवेदना पहले से ही विकसित कर दी गई है कि कोई बच्चा किसी भी प्रकार के पुष्प अथवा पौधे को हानि न पहुंचाए, न छुए। ये तो बहुत अच्छा। एक बिंदु में आपको मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर सन 57 से लेकर और 97 तक काम किया है मैंने। और उसके बीच में मैंने गांव के अंदर से ऐसे लड़कों को इकट्ठा किया था जिनके पास आय की कोई सुविधा नहीं थी, और उन बच्चों ने आज इतना आगे बढ़ गए हैं, मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि केंद्र में मंत्री श्री बी.एल. वर्मा जो है मेरे ही साथ काम किया है उन्होंने। अरे भाई, ऐतिहासिक बात कही आपने। हमारे जनपद के राजनीतिक क्षेत्र में बड़े और गौरवान्वित करने वाली विभूति हैं बी.एल. वर्मा जी। दीपावली पर आते हैं और कुछ को बोलिए, दिवाली पर आते रहते हैं और वैसे 30 त्योहार पे आते हैं। हाँ। तो ये भी हमारा गौरव है, बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ हरियाली है। सुरेंद्र मल्होत्रा जी के साथ में हम एक घूम रहे हैं। इधर देखते हैं एक और विशेष पौधा। ये उजड़ गया था, मैं एक और पौधा देखते हैं। विशेष पौधे को दिखाने की बात कर रहे हैं मल्होत्रा जी। ये एक पौधा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तैयार किया है। और अच्छा। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जो पौधा है विशेष महत्व का है। इसमें 3 विशेष शाखाएं। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। हाँ, क्या कहने हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जानत विवेका, प्रण अक्षर में मध्य ये तीनों एका। हाँ, और तीनों के रंग तो वैसे ये एक ही पौधा है और इसके अलग अलग 3 विशेष तने निकले हुए हैं। क्या नाम है इसका? नाम तो मेरी इसका जानकारी नहीं है। स्लिप हो गया नाम। अच्छा, तो इधर से होते हुए अगर आए तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये पाथ इधर की तरफ मुड़ा हुआ है। अच्छा, और सब बाकी है। इस एरिया को बंगाल का एरिया ये कहेंगे। बंगाल का एरिया है। और ये क्या नाम था उनका, रविन्द्रनाथ टैगोर उद्यान है। अच्छा। हाँ, शांति निकेतन का इलाका कह सकते हैं। हावड़ा ब्रिज है। अच्छा। हाँ, इस पर आप चल के जा सकते हैं। अच्छा, ब्रिज पर चढ़कर जा सकते हैं, पार जा सकते हैं। हाँ। तो केवल अनुकृति ही नहीं है बल्कि पूरा बल है इसमें। और ये मदन मोहन मालवीय उद्यान है। अच्छा, मदन मोहन मालवीय उद्यान देखते हैं। ये शिक्षकों के आदर्श भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए ये एक न्यायिक ये धर्मपथ है इधर। अच्छा, इधर से जाने का संकेत बना मिला हुआ है। हाँ। इधर हम चल सकते हैं धर्मपथ की तरफ। हाँ, ये जो है मदन मोहन मालवीय उद्यान है। अच्छा। हाँ, और ये जो है हावड़ा ब्रिज पर जाने का मार्ग है। अच्छा, ये मदन मोहन मालवीय उद्यान लिखा भी हुआ है ऊपर। हाँ। अच्छा। अब इधर कहाँ निकलेंगे जाकर अगर हम इधर जाएं तो? अब इधर 2 रास्ते हैं, या तो आप इलाहाबाद में जाके सीधे जाएं जी। और वैसे क्योंकि गंगोत्री जमुनोत्री और ये जो बनाए हैं, तो ये 4 धाम हमने बनाए हैं, तो 4 धाम के लिए कम से कम दूरी हमें तय करनी पड़े, तो इसलिए मैंने एक मार्ग बनाया जिसे विराट मार्ग नाम दिया है। अच्छा, ये शॉर्टकट है। ये अच्छा, ये विराट मार्ग आपने इसको नाम दिया है। अच्छा, ये सीधा जाएगा गंगोत्री की तरफ। ये गंगोत्री जमुनोत्री और क्या दो नाम है वो, चारों धाम का। अच्छा। और तो इसको केवल हमने 5-6 मीटर में कवर कर लिया, जबकि इतना घूमकर आप गंगा पर दर्शन करते हैं। अच्छा, तो ये शॉर्ट है। ये मतलब इस रास्ते से हम बहुत आराम से गुजर सकते हैं। संक्षिप्त मार्ग है, कम दूरी तय करनी है।
अच्छा, इसमें हमने पहले सुनते रहे हैं कि इनमें आपने मछलियां भी छोड़ रखी हैं। हाँ है, क्योंकि गंगा की सफाई हो रही है, सफाई अभियान चल रहा है। अच्छा, अभी गंगा की सफाई का काम चल रहा है। तो इससे मछलियां एक जगह पर। अच्छा, उस तरफ हैं। ये अच्छा, पुल अच्छा। बने हुए हैं सारे। तो ये सब पुल हैं। हाँ, गंगा से यमुना आने के लिए। अच्छा अच्छा। और एक चीज विशेष है जो कि जी। समाज से हम चाहते हैं कि आज दो समस्याएं बहुत बड़ी हैं कि स्वच्छता अभियान और गंगा की नदियों की सफाई, और तीसरा एक ये है कि एक धार्मिक उन्माद। जी। हमारा ये है कि अगर आप जितना अपना कूड़ा है अपने घर में एक गमला बना लें, उसमें डालते रहें या कोई चीज, और वो खाद बन जाएगी, उसे आप अपने पौधों में लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना वृक्षारोपण आपको करना पड़ेगा, ना जो है ये। तो मैंने ये खाद के लिए जगह बनाई है। अच्छा, ये हाँ, इसके अलावा एक छोटे छोटे जीव मर जाते हैं और उनके लिए हम सड़कों पर फेंक देते हैं, उनका विसर्जन स्थल मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें फिर वो खाद का रूप ले लेंगे। खाद का रूप और वो विसर्जन स्थल, विसर्जन स्थल है। तो यही खाद आप पौधों में भी इस्तेमाल कर लगाते हैं। हाँ, ये खाद पौधों में है, और इसी से ये पौधे जो है, क्योंकि जो वो खादें हैं वो पौधों को अच्छा नहीं करती, विकसित नहीं करती, और ये खाद जो बनी हुई है ये पौधे को जान देती है और इसमें गुण पैदा करती है। और साथ ही जो कूड़ा करकट है वो भी अनिस्तारित हो जाता है। और एक ये स्थान बनाया हुआ है कि हमारे यहाँ हर चीज पर हम भगवान की फोटो बना देते हैं, चाहे पटाखे खरीदें या कुछ खरीदें, और वो जो है या इनविटेशन देते हैं, वो जाकर आगे उसका दुरुपयोग होता है, लोगों के पैरों में आते हैं, उसका अपमान होता है। ये हमने एक खंडित प्रतिमा और पूजा सामग्री का विसर्जन स्थल बनाया हुआ है। इसके अंदर सारा वो रहता है। अच्छा, भगवान की अनुकृतियां, उनके चित्र अथवा विखंडित मूर्तियों को इधर उधर फेंक देते हैं, जैसा कि देखने में आया है, जिससे कि वो बड़ी त्रस्त और अपमानित अवस्था में रहती हैं। उन सब के लिए आपने ये स्थल बनाया है जहाँ ये विसर्जित होती है। दूसरे धर्म का व्यक्ति, दूसरी पूजा पद्धति का व्यक्ति जब इसे करता है तो हम उससे नाराज होते हैं और खुद इतना अपमानित करते हैं। इसलिए हमारा ये है कि न अपने इन चीजों को हम स्वयं में परिवर्तन करें, समाज में परिवर्तन करने का प्रयास जो है अपने से शुरू होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम दूसरों को देखते हैं तो नाराज होते हैं, जबकि हम वही कार्य स्वयं करते हैं। आइए हम बढ़ रहे हैं गंगोत्री की तरफ, जहां से गंगा का उद्गम हुआ है। ये जमुनोत्री है। अच्छा, सामने जमुनोत्री है। हाँ, ये जमुना जी मैं बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। खुद ही बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और बस ये है कि ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, कोई आके खड़ा होता तो मैं बनाता, तो मुझे बताता रहता ठीक बन रहा है नहीं, तो इसलिए कुछ ये। अच्छा, मछलियां आपने जो पाली हुई हैं, अभी तो गंगा का सफाई अभियान चल रहा है, तो इसमें आइए मछलियां देखते हैं। मछलियां भी हैं, बहुत बहुत बड़ी मछलियां। एक बार हम आए थे पीछे और ये सब देख कर गए थे। इधर मछलियां आपको मिलेंगी बहुत सारी, इधर मिलेंगी। आपको अभी दिखाते हैं, तो आ जाएंगे। ये जमुनोत्री है, वो गंगोत्री है। और वैसे सृष्टि के दो लोक बनाए गए हैं, मातृलोक और शिवलोक। जी। मातृलोक में नीचे जो है 9 देवियों की मंदिर बना हुआ है। नीचे ये पहाड़ी जो दिख रही है, इसके अंदर 9 अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, 9 देवियों के। और ये जनपद प्रशासन लिखा है, इसमें सारे कार्यालय बने हुए हैं जी, कि जनपद कैसे चलता है ये बच्चों को पता होना चाहिए। अच्छा, जनपद प्रशासन भी है यहाँ और सभी कार्यालय बने हुए हैं छोटे बड़े अधिकारियों के। दी गई है। अच्छा अच्छा, सामने प्लेटें हटा दी गई हाँ, तो वरना जिलाधिकारी और एसपी कार्यालय, जालूरी सारे कार्यालय बने हुए हैं, रखी हुई हैं। अब पता ही होगी तब लगेंगी। तो व्यवहारिक रूप से बच्चों को प्रशासनिक व्यवस्था से भी परिचित कराने का ये बहुत ही सुंदर प्रबंध किया हुआ है। अच्छा, मछलियां हैं तालाब में, देखिए गंगा में। आहा, बड़ी मछली है, काफी बड़ी मछलियां हैं। आ जाइए, आराम से आ जाइए। ये मछली है, देखिए ऐसी अनेकों मछलियां हैं। जूते उतारे तो मैं आपको गुफा दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुफा देखेंगे।
किधर से जाना है? सर्पगंधा है। ये पुष्प जो आप देख रहे हैं, ये पुष्प सर्पगंधा है। सर्पगंधा है जो ब्लड प्रेशर हम्म हाई हो जाए हम्म, तो इसको नीचे लाने के लिए करता है। काम करता है। और ये मान्यता है कि इसके आसपास सांप नहीं आता। अच्छा, सर्पगंधा के पास सांप नहीं आता है। तो ये 9 जो देवियां हैं, इनको किधर से प्रवेश द्वार है इनका? बस जूते उतार दीजिए यहाँ जी, पर। देखते हैं 9 देवियों का ये एक पवित्र स्थल है जिसमें 9 मंदिर बने हुए हैं नीचे। ओहो, जूते बीच में हो गए, आ जाइए। अभी हम मल्होत्रा जी के साथ जा रहे हैं, लोक में मातृ लोक की तरफ जा रहे हैं। और देवी को अनार प्रिय है, इसलिए अनार का पौधा सामने। अरे वाह वाह, क्या बात है, जय माता की, और बहुत शानदार। आगे शिवलोक जाएंगे तो भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है, बेलपत्र का पौधा। सामने बेलपत्र का भी पौधा है। और यहाँ जितने भी पोल लगे हुए हैं ये 9 ही होंगे, जो भी काम है 9 में है। आहा, क्या कहने, अतिशय प्रेरणादायक है और मन को आनंदित कर देने वाला है। तो इसमें चल रहे हैं धीरे धीरे आराम से। ये है गेट खुला, 9 मंदिर हैं इसमें, माता के विग्रह हैं इसके अंदर। और मल्होत्रा जी हमको इस गुफा में नीचे ले जा रहे हैं, धीरे धीरे करके वो बढ़ रहे हैं और मैं भी उनके पीछे पीछे चलूंगा और ये देखूंगा कि किस प्रकार से मंदिरों की स्थापना हुई है। देखिए, मैं चल रहा हूं और सत्यमेव भारत न्यूज आज एचएल मल्होत्रा शिक्षा निकेतन में आए हैं और हम जा रहे हैं 9 देवियों के मंदिर में जो गुफाओं के अंदर हैं। इसमें माता के 9 विग्रह हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये विग्रह तैयार हुए हैं। बहुत शानदार, ये है विग्रह, माता के 9 मंदिर हैं यहाँ पर। अभी चश्मा ऊपर कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इसमें माता विराजी हुई हैं। सामने मैं भद्रकाली महामाई देख रहा हूँ, ये सामने है। और ये माताएं हैं प्रथम नवदेवी। शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति पुरुषमांडेति चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रिति महागौरी च अष्टम नवम सिद्धतात्रि च नवदुर्गा प्रकीर्ता तथा बस। ये है गुफा, देखिए ये कितनी शानदार गुफा है। और ये उस पर्वत में तैयार की गई गुफा बनाई गई है जिसके ऊपर कैलाश पर्वत है और यहाँ से गंगोत्री है। यहाँ हमारे ठीक ऊपर, हम गंगोत्री के नीचे हैं और वहीं से गंगा निकलेंगी जो हम आपको अभी दिखाते आ रहे हैं। गंगा सागर में जाकर के वो विलीन हो जाएंगी। इस वक्त जिस स्थान पर मैं मल्होत्रा जी के साथ हूं वो स्थान कैलाश पर्वत के नीचे का स्थान है। ये गुफा है और इस गुफा से हम बाहर आ रहे हैं और गुफा देख करके बड़ा ही मनोरम और बहुत ही मनोहारी दृश्य था। इसको देखकर तो हृदय में आस्था और विश्वास की जो हिलोर थी बहुत ऊंची उठी। मल्होत्रा जी आ रहे हैं गुफा से बाहर निकलते हुए। आ जाइए, आराम से आ जाइए। ये बहुत ही श्रम साध्य और कष्ट साध्य कार्य आपने किया है और 80 वर्ष से ऊपर की अवस्था है सुलेंद्र मल्होत्रा की। तो मल्होत्रा जी इस आयु में इतने अधिक जीवंत और इतने अधिक परिश्रमी हैं कि उन्होंने गुफा के अंदर जाकर हमें वो बंद कर रहे हैं अभी गुफा को। और ये है साधना का सर्वोत्तम पौराणिक महत्व का स्थल। इसमें दही डालिए। ये इनकी परिक्रमा है। हाँ। हाँ, अभी हाँ। ये, अच्छा, परिक्रमा इधर से। हाँ, ये परिक्रमा है अच्छा अच्छा। और शिवलोक को जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, शिवलोक की तरफ जा रहे हैं। हाँ, और ये जो है बेल पत्र लगा हुआ है, बेल अच्छा, बेल अच्छा। का पौधा लगा हुआ है। शिवलोक की तरफ जा रहे हैं मतलब हाँ। कैलाश पर्वत की ओर ऊपर चढ़ रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
ये 9 अवतार जो हमारे हैं, हम्म, दशम अवतार, ये बुद्ध अवतार यहाँ पर है, देखिए। अच्छा, ये बुद्ध अवतार है यहाँ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और पहाड़ पर ये गेस्ट हाउस वगैरह सब बने हुए हैं। अच्छा, पहाड़ पर गेस्ट हाउस की भी अनुकृतियां बनाई हुई हैं। कैलाश पर्वत की ओर, शिवलोक की ओर जा रहे हैं। पशु पक्षी भी हैं। अच्छा, पशु पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, पशु पक्षियों के साथ साथ ये आगे ऊंची पहाड़ियों पर जा रहे हैं। और ये बरगद का वृक्ष लग रहा है मुझे तो। बरगद का वृक्ष है ये? नहीं, ये क्या कहलाता है? पाकड़। बकरियां। हाँ, जगह संकरी है, इसलिए अभी माइक सही से सेट नहीं हो पा रहा है। अभी खड़े होकर बातचीत करेंगे, शिवलोक के बारे में बताएंगे। ऋषियों की गुफाएं बनी हुई हैं जी। और क्योंकि ऋषियों की प्रतिमाएं नहीं मिली तो अच्छा अच्छा, ये देखें, ऋषियों की गुफाएं हैं, परिचय करा रहे हैं। कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन ऋषि और महर्षियों के चित्र भी, तो उनकी प्रतिमाएं भी यहाँ पर आपने स्थापित की हैं। तो संकरा रास्ता है, थोड़ी सी चढ़ने में दिक्कत हो रही है। और ये सुरेंद्र मल्होत्रा द्वारा निर्मित कैलाश, ये कैलाशपति के साथ है। इस काम को करते हैं। अच्छा, ये सेवादार भी बनाए हुए हैं, यहाँ सेवादार हैं और यहाँ की सब देख रेख करने वाले सेवादार हैं। झाड़ू रखी होंगी। अच्छा, झाड़ू रख के साफ सफाई के लिए। अब हम किधर चल रहे हैं? ये कैलाश पर्वत की चोटी की ओर जा रहे हैं। जा रहे हैं जहाँ भगवान शिव। हाँ। रास्ता सीधी चढ़ाई है, चट्टानी रास्ता है, इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ेगा। संकरा भी है। भगवान शिव अपने गणों के साथ यहाँ मौजूद है। जी, शिवगण भी यहाँ हैं, शिव जी के साथ साथ। यहीं से जटाओं से गंगा निकलती हैं। तो ये शिव के गण हैं। हाँ 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 हाँ, ये पर्वतराज हैं। पर्वतराज है। पर्वतराज पर अच्छा, महावीर जी विराजे हुए हैं। हाँ। अच्छा, ये दशम अवतार हैं रुद्र के। हाँ, ये भी 11वें रुद्र हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर लेते हैं। ये है भगवान भोलेनाथ और ये कैलाश पर्वत की चोटी पर आ गए हैं। चलिए, कृपा करेंगे भोलेनाथ। सत्यमेव भारत न्यूज ये चैनल यहाँ आया है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है, मल्होत्रा जी ने दिखाया है। अशोक खुराना के बेटे जब बीमार हुए थे जी, तो यहीं से उपासना की गई थी। अच्छा अच्छा, भाई बहुत ही एक प्रभावी संदर्भ है। अशोक खुराना जी जो बड़े प्रतिष्ठित टेंथ व्यवसायी हैं, साहित्यकार, समीक्षक भी हैं, कई पुस्तकों के संपादक भी हैं। आपके पुत्र जो सिविल ऑफिसर हैं केवल खुराना जी जब बीमार पड़े थे तो खुराना परिवार ने यहीं पर आकर के उपासना की है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है, तब वो जो है स्वस्थ हुए हैं। देखिए कितनी आस्था की बड़ी महिमा है कि यहाँ पर किस तरह से एक शहर का बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार आकर के, और हमारे परिवार शहर के केवल खुराना जी जिन्होंने पुलिस सेवा में बहुत प्रतिष्ठित सेवाएं वो आज भी कर रहे हैं भारतीय पुलिस में। उनके पिताश्री दादा खुराना जी, अशोक खुराना जी आए थे, ऐसा बता रहे हैं सुरेंद्र मल्होत्रा जी कि उन्होंने अस्वस्थ होने पर यहीं पर भगवान शिव की आराधना की और वो स्वस्थ हुए हैं। ये तो आस्था के प्रश्न। ये बद्रीनाथ है। अच्छा, केदारनाथ और बद्रीनाथ यहाँ है। ये बद्रीनाथ क्योंकि जहाँ स्थापना होती है वहाँ भगवान कृष्ण को स्थापित किया है। अच्छा अच्छा, उस जगह उनका मंदिर बनना है और ये जाते हुए लोग और उनके गण जो है ये सारे। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये 4 धाम की कल्पना है और 4 धाम आने के लिए सीधा संक्षिप्त मार्ग जो है उसको विराट मार्ग करके हमने नाम। अच्छा, अगर इतना ना घूमना चाहे, ना यात्रा करने श्रद्धालु, तो सीधा मार्ग एक है जिसको विराट मार्ग आपने नाम दिया है, इस मार्ग से होते हुए आ सकते हैं। ये पहाड़ का स्खलन हुआ, ये चट्टाने नीचे आ गई। अच्छा, ये यहाँ पर अच्छा चट्टाने भी खिसकी हैं और चट्टाने नीचे आई हैं। जो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो इस तरह से बहुत बड़ी चट्टान, पहाड़ों का स्खलन होता है, बड़ी बड़ी चट्टाने भी खिसक कर नीचे आई हैं।
तो ये कैलाश की अनुकृति, गंगा के उद्गम स्रोत गंगोत्री की अनुकृति, गंगा का विद्यालय प्रांगण में बहुत ही ये पीकॉक टोमेटो का पौधा बीच में आ गया है, इस पर बात करते हैं थोड़ी सी। ये शानदार पौधा है पीकॉक टोमेटो। हाँ, तो उसके बाद में गंगा प्रवाहित होती हुई संपूर्ण राष्ट्र में अपने पवित्र स्थलों से होती हुई आई हैं। हर की पौड़ी की अनुकृति है, ये रही। घंटाघर स्थापित होना है। अच्छा अच्छा अच्छा, घंटाघर अंदर रखा है। घंटाघर भी स्थापित करेंगे यहाँ पर। हाँ। हर की पौड़ी पर तो पूर्ण अनुकृति है। ये देखिए, जो धाम का भारत का एक पौराणिक महत्व जो रहा है, उसकी बड़ी विशिष्ट अनुकृति का यहाँ पर सुरेंद्र मल्होत्रा ने निर्माण किया है। इस पर हम लोग जो है ये लेना चाहते हैं कि जमुना कहाँ कहाँ पर गई है, कहाँ से। पौंटा साहब दिल्ली, वहाँ पर दिल्ली के बाद जो है ये आगरा और मथुरा, और उसके बाद सीधे इलाहाबाद गई है। ये सहायक नदी है गंगा की। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी है। तो मैं अब जूते पहन सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मछलियाँ देखिए, आप भी जूते पहन लीजिएगा मल्होत्रा जी। तो यहाँ पर दही मंगाया है मछलियों को खिलाने के लिए, और देखते हैं मछली यहाँ निकल कर आएंगी। दही की जैसे गंध आएगी, मछली आएगी निकल के। ये देखिए, दही खाने के लिए ये मछली ऊपर आ गई। इसी बीच में बातचीत के दौरान ही मछली ऊपर आई है। और ये देखिए, ये कितनी बड़ी मछलियां अब उधर से आ रही हैं। तो ये अचल मल्होत्रा शिक्षा निकेतन के प्रांगण में इस वक्त हम हैं, और यहाँ पर हमारे साथ सुरेंद्र मल्होत्रा हैं, और हम पूरे के पूरे उद्यान में यहाँ पर भ्रमण करके आ रहे हैं। कैलाश पर्वत से लेकर और गंगा सागर तक की यात्रा की है। इस बीच में बहुत सारे पौधे भी और हर्बल महत्व के पौधे हैं जी। केवल एक जगह मैंने बताया है, वरना ये कहीं नहीं पता कि कांवर क्यों लेके जाते हैं। तो कांवर क्यों लेके जाते हैं, ये जरूर अभी बताइए। बताऊंगा जरा मैं। देखिए, उम्र के इस पड़ाव पर भी इतना उत्साह शिक्षा के लिए, प्रकृति के लिए, भारतीय परंपरा के लिए, सनातन परिपाटियों के लिए, संस्कृति के प्रति इतनी सजगता और इतना सम्मान, इतनी श्रद्धा। देखिए, हमारे जनपद के गौरव, कर्मवीर, पुरुषार्थवान सुरेंद्र मल्होत्रा। अब हम हर की पौड़ी पर आ गए हैं। चलिए, धीरे धीरे करके चल रहे हैं आराम से। अब ये पेड़ हमने नहीं कटवाया था, इसके पीछे की अच्छा, ये पेड़ सूख गया है? नहीं, पूरी नहीं हुई। अच्छा, इसको इतना कटवाना था। और ये आर्ट है, इस पे हनुमान जी की प्रतिमा बनानी। अच्छा अच्छा अच्छा। देवी पे जब गई थी जाकर गुफा में, तो हनुमान जी बाहर थे। अच्छा 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 अच्छा। तो हालांकि ये प्रतीक के रूप में है। अच्छा अच्छा। हाँ, मगर यहाँ बनने हैं। अब ये बनेंगे नहीं बनेंगे, ये बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? इसके आर्टिस्ट बाहर से आते हैं, आएंगे। और आपकी जो इच्छा शक्ति है वो इस बात का प्रमाण है कि आप जो सोच लेते हैं वो करते हैं। अभी तक का इतिहास तो यही रहा है। पूरा जीवन आपने इसी संकल्प शक्ति के साथ बिताया है, गुजारा है। और संप्रति वर्तमान पीढ़ी के लिए एक संदेश अवश्य ही यहाँ से सत्यमेव भारत की ओर से जाना चाहिए, माध्यम से। विद्यालय के बच्चे लाने के लिए जो हमारे रिक्शा पोलर्स आते हैं और हमारे नौकर सेवक जो हैं वो रहते हैं, उनके बैठने के लिए एक व्यवस्था मैंने अभी की है कि वो खड़े रहते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था जी। इसलिए मैंने एक बेंच बड़ी सी बना दी है। अच्छा, सामने बेंच बनाई है उधर पीछे। तो ये पूरी बनने वाला है। अच्छा अच्छा, तो वो यहाँ बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। वो सभी सर्वेंट यहाँ बैठते हैं, मालिक भी यहाँ बैठ सकते हैं, प्रधानाचार्य भी बैठ सकते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर कि ये नहीं कि ये किसकी जगह है। अच्छा, कोई भी बैठ सकता है, मतलब पदानुक्रम नहीं है किसी प्रकार की, कोई ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि यहाँ वो ही बैठेंगे, यहाँ प्रिंसिपल बैठेगी, इस पे क्यों वो बैठ गया, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ जो भी आएगा यहाँ बैठ सकता है, बच्चे से लेकर मैनेजर तक।
भाई बात तो सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन निहितार्थों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर बहुत ही गहरे निहितार्थ छुपे हुए हैं। एक ऐसा स्थान भी बनाया गया है जहां पर कोई पद इत्यादि का अहम अहंकार दंभ नहीं होगा। वहां पर प्रधानाचार्य भी बैठ सकती हैं, वहां पर सामान्य कर्मचारी भी बैठ सकते हैं, शिक्षक भी और बच्चे भी बैठ सकते हैं। एकमात्र स्थल ऐसा भी बनाया गया है। ये बड़ा संदेश दिया है। एक विशेष चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर आप जगह जगह पक्का स्थान बना हुआ पाएंगे, उधर सीढ़ियाँ पक्की पाएंगे। मैंने इस पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। जो वेस्ट मटेरियल लोग बाहर फेंक के कूड़ा करते हैं, जो भी बिल्डिंग की तोड़ फोड़ होती है, उस तोड़ फोड़ को मिट्टी हटाकर मैं करके ऊपर से बजरी डाल देता हूँ जी। और वो सारी पक्की जो यहाँ पर चीजें हैं वो उसी से बनी है। अब भी यहाँ पर दाहिने को बजरी इकट्ठी की हुई है मैंने, और ये सारा कूड़ा जो है उस वहां डलवा दूंगा, वो भी एक सड़क पक्की बन जाएगी। क्या कहने हैं, जो इमारत के पुनर्निर्माण के लिए या उसके जीर्णोद्धार के लिए जो मलबा बचता है उसका इस्तेमाल भी सदुपयोग कर लेते हैं। ये जो हमारी बेंचेस बनी हुई है, जहाँ कोई स्लैब टूटा तो उस पे पत्थर लगा के बेंच बना दी। अच्छा, स्लैब टूटता है तो हाँ, पत्थर वो बेंच बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, इधर मिट्टी भी है और कच्चा प्रांगण भी नजर आ रहा है, तो इसके कच्चे होने के पीछे कोई विशेष महत्व? ना, ये तो बच्चों के खेलने के लिए है ना। अच्छा, बच्चों खेलने के लिए है। एक क्रीड़ा खेल का सामान रखा हुआ है, वो कच्चे में रहते हैं जिससे उन्हें चोट न लगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। शिक्षा का प्रारूप, शिक्षा की जो आधारशिला है, जो आपकी शैक्षणिक परिकल्पना है, शिक्षण का जो आपकी विशेष प्रविधि है, वो किस प्रकार की रखते हैं? कैसा शिक्षण होता है? मैं थोड़ा सा इससे पहले की बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग एकादशी के दिन, देवोत्थान एकादशी के दिन मेरा जन्मदिन है, तो मैं सेवा दिवस के रूप में मनाता हूँ। पिछले 40 वर्ष से मना रहा हूँ और इस पर मैं 1111 करीब कंबल वितरित करता हूँ। और इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन को सेवा दिवस बना दिया। हाँ, क्या कहने, बहुत ही अधिक प्रेरणा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ चलते चलते। एक यहाँ पर और है, ज्ञान पथ, सत्य पथ। हाँ, तो मेरे पास ये 4 मार्ग हैं, ज्ञान पथ, सत्य पथ, कर्म पथ और धर्म पथ। तो मोदी जी ने कर्म पथ को अपना लिया। क्या बात है भाई। और अब मैंने ये विराट मार्ग रखा है, तो मेरी कल्पना है कि सारे हाईवे जो है इनको विराट मार्ग कर दिया जाए। क्या बात है, इसी आधार पर। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े जीवन काल में, लगभग 8 दशक के जीवन काल में, आपने समाज को परिवर्तित होते हुए देखा, शहर को बदलते हुए देखा, तमाम तरीके के अप और डाउन आपने देखे। सुरेंद्र मल्होत्रा के जीवन में समाज को लेकर यूं तो पवित्र विचार रहे, लेकिन समाज से सुरेंद्र मल्होत्रा के लिए कोई शिकायत? मैं समाज के सारे व्यवहार से बहुत खुश हूँ। यहाँ हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और सबसे प्रसन्नता की बात है कि पूरी तरह से हिंदी माध्यम और भारतीय संस्कृति पर आधारित ये विद्यालय है, और इसमें 30% बच्चा जो है मुस्लिम संप्रदाय का पढ़ता है, जिनको सारे आसन, बड़ी संख्या में आसन, मंत्र और हमारे यहाँ प्रार्थनाएं पद्मासन में बैठकर होती हैं, और सारे लोग अपनाते हैं। इस 30 वर्ष में किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। कोई शिकायत नहीं हुई। सर्वधर्म समभाव के साथ शिक्षा दी जाती है। सबसे, चाहे किसी भी धर्म को, पूजा पद्धति किसी कोई भी क्यों ना हो, मगर धर्म सबका एक है। धर्म सबका एक। मेरा मानना यह है कि ईश्वर ने 2 ही जातियां बनाई हैं, मानव और पशु जी। पशु में उपजातियां हो गई, मानव में उपजातियां 2 हो गई, उसमें स्त्री और पुरुष जी। तो हम लोग पूजा पद्धति, ईश्वर सब एक है। हमारा मानना यह है कि हमारा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु, क्या नाम है, हाँ, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका जी। ब्रह्मा का काम पैदा करना है, विष्णु का काम पालन करना है, और भगवान शिव महादेव त्याग की प्रतिमूर्ति है जी।
उनके पास मृत्यु का हिसाब किताब रहता है, मगर त्याग उनके पास सबसे अधिक है, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। आपकी माँ आपको पैदा करती है ना, ब्रह्मा हुई जी, और वो आपको पालती भी है, विष्णु भी हुई, और खुद गीले पे सो के आपको सूखे पे सुलाती है, त्याग की प्रतिमूर्ति भी है। अगर आपने अपनी माँ को सम्मान दे दिया, पूजा कर ली, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा हो गई। अति सुंदर, क्या सुंदर विचार है। अच्छा, एक प्रश्न मन तो कर रहा है, लेकिन पता नहीं आप उसका जवाब देंगे या नहीं देंगे, समीचीन माना जाएगा, उसे तार्किक समझेंगे या नहीं समझेंगे। एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिएगा कि संप्रति भारत में जो पिछले लगभग 1-1.25 दशक में ये जो राजनीतिक प्रक्रिया समुन्नत होकर के ऊपर आई है, मैं समझता हूं, तो इसमें आप क्या भारत की कौन सी छवि, कौन सा चित्र अपने मानस पर रखते हैं जिसे साकार होते हुए देखना चाहते हैं? ऐसा है कि भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, तो उसके बाद जो है जिन लोगों ने किया, तो उन्हें ऐसा लगा कि हमारी कुछ उपलब्धि है, इसको बांटा जाए। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर 3 हिस्सों में उसे वितरित किया, और ये प्रजातंत्र नहीं था, ये लगभग तानाशाही थी, राजशाही थी जी। उस राजशाही आगे चलती चली गई और विभिन्न रूप वो हल्के हल्के बदलती चली गई, और प्रजातंत्र की तरफ हल्के हल्के कदम बढ़ता चला गया। जितनी भी पार्टियां भारत में बनी हुई है, सब पारिवारिक पार्टियां हैं, बेशक कोई भी सामाजिक संस्था की पार्टी नहीं। पहला पार्टी भारतीय जनता पार्टी आकर बनी, जो परिवार की पार्टी नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार उसका वो नहीं है। कभी कभी अपोजिशन ये कहता है कि किसी राजनेता का बेटा अगर राजनीति में आ जाता है, अरे भाई वो 10-15 वर्ष सेवा करने के बाद आया है, इसलिए वो परिवारवाद नहीं हुआ। परिवारवाद वो होता है कि जैसे इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद, मतलब इस तरह परिवार चलता चला जाता है, उसे परिवारवाद कहते हैं। और जो अपनी योग्यता पूरी करके आता है, उसे परिवारवाद नहीं कहते। जी बेशक। तो ये रहा एक अलग तरह का सवाल जो हमने पूछा, और इसके अतिरिक्त समाज के प्रति आपके सुंदर विचार, सनातन संस्कृति के लिए आपके सुंदर विचार, प्रकृति के लिए, शिक्षा के लिए, सभी पक्षों पर हमने सुरेंद्र मल्होत्रा से सवाल पूछे। उन्होंने बहुत बेबाक तरीके से जवाब दिए, साथ ही पूरे प्रांगण का भ्रमण कराया। तो इसी के साथ ही सत्य में भारत न्यूज चैनल यहाँ आया। आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार हमारी विजिट रही। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र मल्होत्रा जी, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमको दिया है। ये तो आपने देखा ही था हमारा ये। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद।